साथियों, आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। साथियों, और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। साथियों, इस टनल से, इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यहीं पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही हैं, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। मैं आप सभी को इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी
तहे दिल से बधाई देता हूं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार रोड, कितनी टनल्स, कितने ब्रिज बन रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल्स यहां बन रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। अभी पिछले ही हफ्ते इस ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है। कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला केबल ब्रिज, जोजिला, चिनैनी नासरी और सोनमर्ग टनल के प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला का रेल लिंक प्रोजेक्ट, शंकराचार्य मंदिर, शिवखोड़ी और बालटाल अमरनाथ रोपवे की स्कीम, कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेसवे, आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 2 रिंग रोड पर काम तेजी से जारी है। सोनमर्ग जैसी 14 से ज्यादा टनल्स पर यहां काम चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को देश के सबसे कनेक्टेड सूबे में से एक बनाने वाले हैं। साथियों, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक शानदार फ्यूचर सामने मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप स्पोर्ट्स में ही देखिए कितने मौके बन रहे हैं। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था। और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मैंने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी जब मुझे वो तुरंत दिल्ली में मिले थे। मुलाकात के दौरान मैं उनका उत्साह देख रहा था, उमंग देख रहा था और मैराथन के बारे में वो बड़ी बारीकी से मुझे बताया था। साथियों, वाकई ये नए जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है। हाल में ही 40 साल बाद कश्मीर में इंटरनेशनल क्रिकेट लीग हुई है। उससे पहले हमने डल लेक के इर्द गिर्द कार रेसिंग के वो खूबसूरत नजारे भी देखे। हमारा ये गुलमर्ग तो एक तरह से भारत के लिए विंटर गेम्स की कैपिटल बनता जा रहा है। गुलमर्ग में 4 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं। अगले महीने 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। बीते 2 साल में ही देश भर से अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए 2,500 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं।
हमारे यहां के 4,500 नौजवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथियों, आज हर तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नए नए मौके बन रहे हैं। जम्मू और अवंतीपोरा में एम्स का काम तेजी से हो रहा है, यानी अब इलाज के लिए देश के दूसरे हिस्से में जाने की मजबूरी कम होगी। जम्मू में आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शानदार कैंपस में पढ़ाई हो रही है। जम्मू कश्मीर में जो कारीगरी और शिल्पकारी है, उसे हमारे विश्वकर्मा साथी आगे बढ़ा रहे हैं। उनको पीएम विश्वकर्मा और जम्मू कश्मीर सरकार की दूसरी स्कीम से मदद मिल रही है। हमारी निरंतर कोशिश है कि यहां नई इंडस्ट्री भी आए। यहां अलग अलग इंडस्ट्री के लोग करीब 13,000 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं। इससे हजारों नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर बैंक भी अब काफी बेहतर तरीके से काम करने लगा है। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसका फायदा यहां के नौजवानों, किसानों, बागवानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको हो रहा है।